हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि पुत्सल्य ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण वह प्रतिदिन कम होते जाते। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी हुई कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुत्सल्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप मुझे अपने पुत्र गोवर्धन को दे दीजिए, मैं इसे काशी में स्थापित करके पूजन करूंगा। द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुत्सल्य ने गोवर्धन की ये बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। तब पुत्सल्य ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली में उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने को तैयार हो गए। रास्ते में ब्रज आया, उन्हें देखकर गोवर्धन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर बाल्यकाल और किशोर लीला करेंगे। तब उनके मन में विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पुत्सल्य ऋषि के हाथों में भारी होने लगे, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख दिया। ऋषि ये बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं रखना नहीं। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे तो गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँ। पुत्सल्य उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया है, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल करके तुम्हारा क्षण होता रहेगा, फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरा समा जाएगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली में उठाया था।